सब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। उनके पीछे बज ऑल्ड्रिन दूसरे इंसान थे चांद पर कदम रखने वाले। उनके पीछे माइकल कॉलिंस तीसरे इंसान जिन्होंने चांद पर कदम नहीं रखा था, क्योंकि वो चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे और सबसे खतरनाक टाइम इन्होंने ही देखा था। लेकिन इनकी कोई बात ही नहीं करता। अरे स्कूल वालों की दुश्मनी होगी, मेरी थोड़ी है। इसीलिए मैं माइकल उस्ताद तुम्हारे बारे में दुनिया को बताऊंगा, तुम बस बैठे रहो। देखो नील और बस तो चांद पे उतर कर भाग गए थे, लेकिन माइकल कैप्सूल में बैठे हुए चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे बिल्कुल अकेले। एक चक्कर 2 घंटे में लगता था और जब ये चांद के पीछे की साइड जाते थे तो दुनिया से सारे सिग्नल्स टूट जाते थे। ना ही नासा से कोई कांटेक्ट, ना नील से, ना बस से, बस एक अकेला बंदा एक स्पेसशिप में, यानी पूरे यूनिवर्स में सबसे अकेला इंसान। इसी वजह से माइकल को कहा जाता है द लोनलीएस्ट मैन इन हिस्ट्री। दुनिया के सबसे जानलेवा फंदे जो वियतनाम वॉर में इस्तेमाल किए गए थे, और लास्ट वाला सबसे दर्दनाक है। सबसे पहले इसमें 2 बोर्ड्स पर ये लंबी कीलें लगाकर जमीन में कुछ ऐसे रखकर ऊपर से ढक दिया जाता था, और फिर जैसे ही इसमें किसी सोल्जर का पैर पड़ता था तो ये कीलें सीधा अंदर। नेक्स्ट इसमें 2 ग्रेनेड्स की सेफ्टी पिन्स निकालकर खाली कैंस के अंदर ग्रेनेड्स को रखकर आपस में एक पतली रस्सी से जोड़ दिया जाता था। फिर जैसे ही किसी सोल्जर के पैर से ये रस्सी खिंची तो पूरा ग्रुप खत्म। नेक्स्ट सबसे दर्दनाक पंजी स्टिक्स। इसमें लंबी कीलें एक लकड़ी के बॉक्स में लगाकर उसे उल्टा करके जमीन में गाड़ कर ढक दिया जाता था। फिर जैसे ही कोई अमेरिकन सोल्जर इसमें गिरता तो वो लंबी कीलें सिर्फ पैर में ही नहीं बल्कि और दूसरी जगह भी घुसकर एक दर्दनाक मौत का एहसास करवाती थी। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप बहुत छोटा समझने की गलती करते थे, पर इस वीडियो के बाद अब नहीं करोगे। और लास्ट वाली चीज तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पार्ट 10 नंबर 1। आपने अक्सर इतने बड़े ही टर्टल देखे होंगे, पर ये देखो, ये है दुनिया का सबसे बड़ा टर्टल। जो देखो एक नॉर्मल टर्टल के कंपेरेटिवली कितने ज्यादा बड़े होते हैं। नंबर 2। अभी के जमाने में जो सेंटीपीड्स पाए जाते हैं वो एकदम छोटे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में यही सेंटीपीड्स इतने ज्यादा बड़े होते थे। नंबर 3। हमारी दुनिया कितनी बड़ी है ये तो आपको पता ही होगा, पर क्या आपको पता है कि जुपिटर के अंदर हमारी दुनिया जैसी 1300 दुनिया फिट हो सकती हैं, और जुपिटर भी सन के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि सन के अंदर 1000 जुपिटर आराम से फिट हो सकते हैं। और हमारा सन भी कहाँ इतना बड़ा है, ये युवा स्कूटी के सामने एक दाने के बराबर है, क्योंकि इसमें 5 बिलियन सन्स फिट हो सकते हैं। और यही नहीं, युवा स्कूटी भी इस दानों के सामने एक स्कूटी के जैसा ही है, क्योंकि इसमें 1.3 मिलियन युवा स्कूटीज फिट हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लार्जेस्ट नोन ब्लैक होल टन 618 की। जमीन के अंदर मिली अब तक की सबसे हैरान करने वाली चीजें। तो नंबर 1, सन 1902 और 1903 में मिस्र के सहारा रेगिस्तान में वैज्ञानिकों को व्हेल मछली का कंकाल मिला, जिस पर रिसर्च से पता चला कि वो लगभग 4 करोड़ साल पुराना था। इसके बाद जब सहारा रेगिस्तान में और खोज की गई, तब रेत में समुद्री घोंगे, शार्क के दांत और कई समुद्री जीवों की हड्डियां मिली, जिससे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा कभी समंदर हुआ करता था, जो करोड़ों साल पहले सूखकर रेगिस्तान बन गया। नंबर 2, अंटार्कटिका, जो दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। इस पूरे महाद्वीप का 98% हिस्सा बर्फ से ढका है। ये जगह इतनी ठंडी है कि यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। यहाँ सबसे ठंडा रिकॉर्ड 1983 में -89 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4500 मीटर मोटी बर्फ की परत से ढकी हुई ये जगह कभी हरा भरा जंगल हुआ करती थी। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को यहाँ 9 करोड़ साल पुराने जंगलों के जीवाश्म मिले, जिनसे पता चलता है कि उस वक्त यहाँ मौसम गर्म और नम था, बिल्कुल किसी हरे भरे जंगल जैसा। ऐसे जानवर जिनके साथ प्रकृति ने गंदा मजाक कर दिया। नंबर 1, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक डॉग इस पेड़ के अंदर फंसा हुआ है और सिर्फ उसके कंकाल ही बचे हुए हैं। दरअसल 1980 में जब सदर्न जॉर्जिया में कुछ वर्कर्स पेड़ को काट कर ट्रक में लोड कर रहे थे, तभी उसमें से एक वर्कर ने पेड़ के अंदर इस कुत्ते का ढांचा देखा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जरूर इस कुत्ते ने गिलहरी का पीछा किया होगा, जिसकी वजह से वो पेड़ के अंदर फंस गया। कहा जाता है ये कुत्ता पिछले 40 साल से फंसा हुआ है। सोचो इस बेजुबान जानवर की कितनी बुरी मौत हुई होगी। नंबर 2, दोस्तों, चींटियां अंधी होती हैं, इसीलिए वो जब भी खाने की तलाश में भटकते हैं तो वो फेरोमोन्स नामक एक केमिकल का यूज करते हैं, ताकि सब चींटियां एक लाइन में रह सकें। लेकिन कभी कभी फेरोमोन्स के निशान मिट जाने से चींटियां अपना रास्ता भटक जाती हैं और एक ही जगह पर घूमना शुरू कर देती हैं, और इनके पीछे ही सारी चींटियां भी घूमने लगती हैं। गोल गोल घूमने से चींटियां थक जाती हैं और भोजन न मिलने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। इस तरह की घटनाएं यकीन दिलाती हैं कि प्रकृति ने इनको अंधा बनाकर बहुत गलत किया है। कभी भी पत्थर पर खाना बनाते वक्त ये गलती मत करना, वरना खाने के लिए बचोगे ही नहीं। दरअसल पत्थर के ऊपर खाना बनाना एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है और आज भी कैंपर्स इसका यूज करते हैं। लेकिन हादसे तब होते हैं जब आप गलत पत्थर चुन लेते हो, जैसे कि गीले या फिर नदी के आसपास के पत्थर, जिनमें अक्सर पानी ट्रैप रहता है। और इसीलिए जब ऐसे पत्थर गर्म होते हैं तो अंदर ट्रैप पानी भाप बनकर प्रेशर बनाने लगता है, और फिर प्रेशर बढ़ते बढ़ते अचानक से पत्थर फट जाता है, जिसके टुकड़े अगर सिर या गले में लग गए तो बेफालतू मारे जाओगे। क्या मतलब है?
ऐसे फल और सब्जी जो खुद बताते हैं कि मैं किस चीज के लिए फायदेमंद हूँ। नंबर 1 मशरूम। देखो मशरूम को काटने पर ये अंदर से हमारे कान जैसा लगता है और हैरानी की बात है कि मशरूम खाने से हमारे कान हेल्दी रहते हैं। नंबर 2 गाजर। अगर तुम गाजर की पूंछ वाले गोल हिस्से को देखो तो ये सेम हमारी आंख के गुल्ले जैसा लगता है और पता है गाजर खाने से आंख की रोशनी तेज होती है। नंबर 3 अंगूर। पता है अंगूर के गुच्छे हमारे फेफड़ों में मौजूद एल्वियोली जैसे दिखते हैं और अंगूर फेफड़ों के लिए होते भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 4 अखरोट। अखरोट का डिजाइन सेम टू सेम हमारे दिमाग के जैसा होता है और अखरोट ही हमारे दिमाग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है। नंबर 5 टमाटर। जब तुम टमाटर को बीच में से काटते हो तब ये हमारे दिल जैसा नजर आता है। बाकी बात अब तुम समझ ही गए होगे कि ये हमारे दिल के लिए फायदेमंद होगा। नंबर 6 राजमा। अगर तुमने राजमा खाई हो तो तुमने देखा होगा कि इसका आकार सेम हमारी किडनी जैसा होता है, इसलिए इसे किडनी बीन्स भी कहते हैं। मतलब ये कि हमारे पास नॉलेज हो तो प्रकृति में मौजूद हर चीज खुद बताती है कि मैं किस काम के लिए हूँ। ऐसी बार जब शैको नील के सामने बड़ी चीजें भी छोटी लगने लगी। सबसे पहले शैक 23 नंबर का शूज पहनते हैं, 23 नंबर का, जो देखो एक इंसान के सिर के सामने कितना बड़ा लग रहा है। आपने चिकन लेग पीस तो खाया ही होगा जो इतनी बड़ी होती है, पर शैक के सामने देखो वही चिकन लेग पीस कितनी छोटी सी लग रही है। अब एक नॉर्मल बोतल का साइज इतना बड़ा होता है जिसे पीने के लिए आपको उसे अपने पूरे हाथों से पकड़ना पड़ता है। वही बोतल शैक के सामने इतनी छोटी लग रही है कि वो उसे अपने उंगलियों से पकड़ कर पी रहे हैं। और देखो कैसे कार में बैठने के लिए उन्हें पूरा झुकना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उनकी जैकेट इतनी बड़ी है जब जिमी ने उसे पहना तो ऐसा लग रहा था कि मानो एक बच्चे ने अपने पापा का कपड़ा पहन लिया हो। तुमने ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ तो जरूर देखा होगा, पर कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या होता है? अब तुम कहोगे इसमें सोचना ही क्या है, ये तो हमें पता ही है। तो इसमें हॉर्न प्लीज का मतलब तो वही है कि हॉर्न बजाओ ओवरटेक करने से पहले, लेकिन इसमें ओके का मतलब वो वाला ओके नहीं है जो ओके होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर दुनिया भर में डीजल की कमी हो गई थी, जिससे केरोसिन का इस्तेमाल बढ़ गया था। लोकल भाषा में इसे घासलेट या मिट्टी का तेल भी कहते हैं, जो डीजल से ज्यादा हाईली फ्लेमेबल होता है। तो उस समय पर रोड ज्यादा चौड़े या 2 लाइन 4 लाइन तो होते नहीं थे, इसलिए जिस गाड़ी में केरोसिन को ले जाया जाता था उस गाड़ी पे पीछे लिख दिया जाता था ऑन केरोसिन, जिससे पीछे चल रही गाड़ी के ड्राइवर को पता चल जाए कि आगे वाली गाड़ी में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए दूरी बनाए रखनी है। फिर कुछ लोगों ने ऑन केरोसिन को शॉर्ट में ओके लिखना शुरू कर दिया, तो ये उस समय का ओके है जिसका मतलब होता है ऑन केरोसिन, जिसे अब के लोग खामाखा अपनी गाड़ी पे लिखवाते हैं। ऐसी खाने की चीजें जो इंडिया में तो खाई जाती हैं पर कुछ कंट्रीज में बैन है। नंबर 1 समोसा। इंडिया में लोगों का समोसा सबसे पसंदीदा फूड है जो कहीं भी देखने को मिल जाता है, लेकिन मुस्लिम देश सोमालिया में समोसा बैन है क्योंकि समोसा त्रिकोण होता है और वहाँ उसे क्रिश्चियनिटी का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2 च्युइंगम। इंडिया में च्युइंगम चबाना आम बात है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक आपको च्युइंगम चबाते हुए नजर आ जाएंगे, पर सिंगापुर में आप च्युइंगम नहीं खा सकते। वहाँ की सरकार का कहना है कि च्युइंगम लोगों के जूते में चिपककर सड़क को गंदा करती है। नंबर 3 टोमेटो केचप। फ्रांस के कई स्कूलों में टोमेटो केचप बैन है क्योंकि उनका मानना है कि इससे बच्चों के टेस्ट बड्स खराब हो जाते हैं। पता है तुम्हारा जिंदा होना खुद में ही एक चमत्कार है, क्योंकि तुम अभी जो सांस ले रहे हो उसकी संभावना लगभग नामुमकिन है। अब सुनो, अब तक इस धरती पर करीब 100 अरब इंसान जी चुके हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे डीएनए में जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उसकी गिनती इतनी है कि पूरा ब्रह्मांड भी उन्हें लिखने के लिए छोटा पड़ जाए। फिर भी उन तमाम अनगिनत शक्लों में ही तुम ही पैदा हुए, और ये तो सिर्फ जीन्स की बात थी। तुम्हारे पैदा होने के लिए तुम्हारे हजारों पूर्वजों की हर छोटी बड़ी चॉइस जरूरी थी। अगर उनमें से किसी एक ने भी अलग रास्ता चुना होता, किसी और से मिला होता या जिंदगी का जरा सा भी अलग फैसला किया होता, तो आज तुम इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होते। मतलब तुम्हारा जन्म होना, तुम्हारी जिंदगी जीना, ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी और सबसे रेयर चीज है।